हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज चर्चा करेंगे जमदग्नि ऋषि के विषय में। तो जमदग्नि ऋषि कहते हैं कि भले ही कोई अश्वमेघ यज्ञ या सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करे, नीचे मस्तक करके वृक्ष में लटके अथवा स्मृतिशाली अन्न क्षेत्र खोल दे, किंतु जिसका हृदय शुद्ध नहीं है वह निश्चय ही नरक में जाता है। तो प्राय हम लोग देखते हैं कि लोग बड़े बड़े भंडारे चलाते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, या कई और किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे थे कि वो केवल दिखाने के लिए भी करते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि धनी व्यक्ति एक प्रतियोगिता के रूप में भी ऐसा कार्य करते हैं कि अच्छा, मेरे पड़ोसी ने इतना धन खर्च किया धार्मिक अनुष्ठान में, तो मैं भी दिखाऊंगा, ये समाज को दिखाऊंगा कि मैं इतना बड़ा धनी हूँ, बड़े बड़े पंडाल कार्यक्रम कर सकता हूँ मैं। तो इस तरह की जो विचारधारा होती है लोगों की, जो ये सोचते हैं कि हमें समाज को, ये लोगों को दिखाना है, तो वो एक आती है हमारी रजोगुण की प्रकृति में। केवल अगर हम ये दिखावा कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं, मन में कोई श्रद्धा भाव नहीं है, कोई भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, और केवल हम समाज को दिखा रहे हैं, तो ऐसे अनुष्ठान या ऐसे यज्ञ करने से कोई भी लाभ नहीं मिलता है। ये कौन करे? जमदग्नि ऋषि। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 127 श्लोक संख्या 17 और 18 में वे कहते हैं, योम यज्ञे दशमेधेन वाजपेये सत्येन आवका शीर्षा वा लभेत सत्रम वा स्फीत महारेत न यस्य हृदय शुद्धम नरकम स ध्रुवम व्रजेत। अर्थात वो कह रहे हैं कि अगर आप बड़े बड़े अश्वमेघ यज्ञ कर लीजिए, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लीजिए, मस्तिष्क से नीचा करके उल्टे लटक जाइए, बहुत सारा अन्न क्षेत्र का कार्यक्रम भी आप आरंभ कर दीजिए, किंतु जिसका हृदय शुद्ध नहीं है वह निश्चय ही नरक में जाता है। तो कहते हैं जमदग्नि जी क्या करें, न यस्य हृदय शुद्धम नरकम स ध्रुवम व्रजेत। ध्रुवम का अर्थ होता है सत्य, ध्रुव सत्य, शुद्धम हृदय शुद्ध नहीं है तो नरकम स ध्रुवम व्रजेत, वो नरक में ही जाएगा। यानी हृदय हमारा शुद्ध होना चाहिए। और भगवान रामचंद्र जी भी कहते हैं, निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। निर्मल हृदय वाला व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है, छल छिद्र कपट वाला नहीं। बाहरी आवरण हमारा कैसा भी हो, लेकिन भगवान को हमारा शुद्ध हृदय चाहिए होता है, चाहे हमारे पास धन है या नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जमदग्नि ऋषि की तप के प्रति जैसी प्रतिष्ठा थी वैसे ही ओज एवं तेज स्वरूप विद्यमान है। यानी बहुत उच्च कोटि के तपस्वी थे वो, और बहुत ही करुणामय थे, बहुत ही नम्रता वाले भी थे। जब सहस्रा अर्जुन ने कई बार उनका अपमान भी किया,
परंतु जमदग्नि ऋषि बहुत शक्तिशाली ऋषि होने के बाद भी उन्होंने सहस्रा अर्जुन का वध नहीं किया या उसको किसी तरह का दंड नहीं दिया। ये कथा आती है, परशुराम जी के पिताजी हैं जमदग्नि, और सहस्रा अर्जुन ने उनके गौ माता को हर लिया था, परंतु जमदग्नि ऋषि ने कुछ नहीं कहा उनको, भगवान से ही प्रार्थना करी है, गौ माता से प्रार्थना करी, जबकि वह स्वयं इतने शक्तिशाली थे कि सहस्रा अर्जुन का वध कर सकते थे। वो तो बहुत उच्च कोटि के भक्त, बहुत ही नम्र भी थे। तो जमदग्नि ऋषि अपने नाम के विषय में बताते हैं, वह कहते हैं कि मैं जमत अर्थात देवताओं की आह्वानीय अग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ। तो अग्निदेव के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग यज्ञ के समय में, अलग अलग समय, जैसे दिन में, संध्या में, सुबह, रात्रि में जब यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ के भी अलग अलग नाम होते हैं। उसी तरह से वो कह रहे हैं जमत अर्थात देवताओं की आह्वान अग्नि, यानी कि देवताओं ने अग्निदेव को एक बार जमत नाम से आह्वान किया तो उस अग्नि से प्रकट हुए हैं जमदग्नि। जम अग्नि, इनका पूरा नाम क्या है? जमदग्नि। जम, अगर हम जम को हटाए तो क्या होता है? अग्नि। यानी अग्नि से जो, जमत नाम की अग्नि से जो उत्पन्न हुए वह है जमदग्नि ऋषि। महाभारत